नमस्कार, आप देख रहे हैं द पब्लिक और मैं सुभाष चौधरी हूं। सुप्रीम कोर्ट ने आज फिर एक बड़ा निर्णय दिया है और यह निर्णय देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को प्रभावित करने वाला है। संभव है इसका सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही असर पड़ सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने आज इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों यानी ईवीएम में डाले गए वोटों का वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल यानी जिसे आप वीवीपैट कहते हैं, वीवीपैट पर्चियों के क्रॉस वेरिफिकेशन की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है, यह कहते हुए कि इस पर सदा के लिए रोक लग जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा है कि ईवीएम पर संदेह जताते हुए याचिकाएं पहले भी सुप्रीम कोर्ट में दायर होती रही हैं। अब इस मुद्दे पर हमेशा के लिए विराम लग जाना चाहिए। यानी कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट का यह ओपिनियन बन गया है, यानी स्पष्ट हो चुका है कि आने वाले समय में अगर किसी को इस मामले को लेकर कोई आपत्ति होती भी है तो वो फिर कोर्ट का दरवाज़ा नहीं खटखटा पाएंगे। अब इस मुद्दे पर हमेशा के लिए विराम लग जाना चाहिए, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में कहा है। आगे चलकर जब तक ईवीएम के खिलाफ कोई पुख्ता सबूत न हो, मौजूदा व्यवस्था निरंतर सुधार के साथ लागू रहनी चाहिए, ऐसा कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है। मतदान के लिए ईवीएम के बजाय बैलेट पेपर या फिर कोई दूसरा पीछे ले जाने वाली व्यवस्था को अपनाना, यानी जो देशवासियों के हितों की सुरक्षा न कर सके, उससे बचा जाना चाहिए। इस प्रकार की सलाह भी सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में दी है। हालांकि जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने भारत के चुनाव आयोग से इस बात की जांच करने को कहा कि क्या वीवीपैट पर्चियों पर पार्टी के चुनाव चिन्ह के अलावा कोई बारकोड हो सकता है जिसे मशीन से गिना जा सके। अपने फैसले में जस्टिस खन्ना ने मामले में दो निर्देश पारित किए। सबसे पहले सभी सिंबल लोडिंग यूनिट्स यानी SLU को सिंबल लोडिंग प्रक्रिया पूरी होने पर 1 मई या उसके बाद सील कर दिया जाएगा और परिणाम घोषित होने के बाद कम से कम 45 दिनों तक स्ट्रॉन्ग रूम में रखा जाएगा। हालांकि यह बड़ी बात है और इससे संभव है आने वाले समय में अगर किसी प्रत्याशी को कोई आपत्ति होती है तो यह मुद्दा उठा सकता है। इसी नज़रिए के तहत संभव है कोर्ट ने अपने आदेश में इस प्रमुख बात को शामिल किया है। शीर्ष अदालत ने कहा है कि चुनाव चिन्ह लोडिंग यूनिट ले जाने वाले कंटेनरों को पोलिंग एजेंटों और उम्मीदवारों की उपस्थिति में सील किया जाना चाहिए और उन्हें कम से कम 45 दिनों के लिए स्ट्रॉन्ग रूम में रखा जाएगा। कंट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट और वीवीपैट को मतगणना के परिणाम के बाद मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों के इंजीनियर उसे सत्यापित करेंगे, अटेस्ट करेंगे कि यह दुरुस्त है, सही है, इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं किया गया है, ऐसा मेरा मानना है। इसीलिए शायद सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रकार के आदेश उसमें दिए हैं कि इसकी सत्यता यानी उसकी वैधता, उसके हालात, उसकी जो टेक्निकल जो उसकी फिजिबिलिटी है उसको सत्यापित करेंगे इंजीनियर जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के होंगे। दूसरी ओर दूसरे और तीसरे सबसे अधिक वोट हासिल करने वाले उम्मीदवारों द्वारा किए गए लिखित अनुरोध पर परिणाम की घोषणा के बाद ईवीएम निर्माताओं के इंजीनियरों की एक टीम जले हुए मेमोरी सेमीकंट्रोलर की जांच करेगी। सभी उम्मीदवार या उनके प्रतिनिधि सत्यापन के समय उपस्थित रह सकते हैं। ऐसा परिणाम घोषित होने की तारीख से 7 दिनों की अवधि के भीतर किया जाना चाहिए। सत्यापन प्रक्रिया पूरी होने के बाद वास्तविक लागत या खर्च चुनाव आयोग द्वारा अधिसूचित किया जाएगा और उम्मीदवार इसका भुगतान करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी कहा है कि अगर ईवीएम में गड़बड़ी पाई गई तो पैसा वापस कर दिया जाएगा। इसमें कहा गया है कि जिला निर्वाचन अधिकारी इंजीनियरों की टीम के परामर्श से माइक्रो कंट्रोलर की जली हुई मेमोरी को
प्रमाणित करेंगे। न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता ने न्यायमूर्ति खन्ना द्वारा जारी निर्देशों से सहमति जताते हुए एक अलग राय दी। वीवीपैट को वोटिंग मशीनों के लिए एक स्वतंत्र सत्यापन प्रणाली माना जाता है, जो मतदाताओं को यह सत्यापित करने की अनुमति देती है कि उन्होंने अपना वोट सही ढंग से डाला है या नहीं। अब याचिकाकर्ता ने आखिर क्या मांग की थी, जो याचिका दायर सुप्रीम कोर्ट में की गई थी। मुख्य याचिकाकर्ता एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की तरफ से वकील प्रशांत भूषण ने 3 मांगें रखी थी। पहला, बैलेट पेपर से मतदान की व्यवस्था वापस लाई जाए। दूसरा, वीवीपैट से निकलने वाली पर्ची मतदाता के हाथ में दी जाए ताकि वह खुद से एक बक्से में डाल सके, बाद में सभी पर्चियों को गिना जाए। और तीसरी मांग थी कि वीवीपैट बॉक्स को पूरी तरह पारदर्शी बनाया जाए, उसमें लगातार बल्ब जलता रहे। इसके अलावा एक अन्य याचिकाकर्ता के लिए पेश वरिष्ठ वकील संजय हेगड़े ने मांग की थी कि वीवीपैट पर्ची में बार कोड भी छापने की व्यवस्था बने। इस बार कोड के चलते पर्चियों को मशीन के जरिए तेजी से गिना जा सकेगा। इस तरह सभी पर्चियों को गिनने में लंबा समय लगने की आशंका खत्म हो जाएगी। चुनाव आयोग ने कोर्ट के समक्ष क्या जवाब दिया। सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग के लिए वरिष्ठ वकील मनिंदर सिंह पेश हुए। डिप्टी इलेक्शन नितेश व्यास ने भी व्यक्तिगत रूप से पेश होकर कोर्ट के सवालों का विस्तार से जवाब दिया। आयोग ने बताया कि मशीनों के बनने, उनमें सिंबल लोड होने, मतदान से पहले प्रत्याशियों की उपस्थिति में होने वाले मॉक पोल में किस तरह पारदर्शिता रखी जाती है, कैसे ईवीएम सिस्टम को प्रभावित कर पाना असंभव है, और मतदान के बाद किस तरह ईवीएम की तीनों यूनिट यानी कंट्रोल यूनिट, बटन यूनिट और वीवीपैट को सुरक्षित रखा जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला दिया, एक बार फिर मैं आपको स्पष्ट करता हूँ। जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की बेंच ने सुनवाई के दौरान कहा था कि भारत की विशाल जनसंख्या को देखते हुए यहाँ बैलेट पेपर से चुनाव व्यावहारिक नहीं है। जजों ने यह भी याद दिलाया था कि पुराने समय में चुनाव प्रक्रिया में किस तरह की गड़बड़ियाँ होती थी जो ईवीएम सिस्टम से खत्म हो गई है। यानी उनका इशारा बैलेट पेपर लूटने, बैलेट पेपर फाड़ने और बैलेट बॉक्स लेकर भागने जैसी बहुत सारी घटनाएं पिछले वर्षों में, पिछले दशकों में चुनाव के दौरान, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हो, चाहे वो पंचायत, स्थानीय निकाय, शहरी स्थानीय निकाय के चुनाव क्यों न हो, हमेशा इस प्रकार की घटनाएं देखने को मिलती रही हैं। ये बात सही है। जजों ने पूरी व्यवस्था पर संदेह जताने को गलत कहा। अब कोर्ट ने फैसला दिया है कि वह याचिका में रखी गई मांगों को खारिज कर रहा है। हालांकि कोर्ट ने सुझाव दिया है कि चुनाव आयोग इस बात पर विचार करे कि क्या वीवीपैट पर्चियों पर बार कोड छापा जा सकता है। साथ ही कोर्ट ने 2 निर्देश दिए हैं। परिणाम घोषित होने के 7 दिन के भीतर दूसरे या तीसरे नंबर का उम्मीदवार दोबारा जांच की मांग कर सकता है। ऐसे में इंजीनियरों की टीम किसी 5 माइक्रो कंट्रोलर की मेमोरी की जांच करेगी। इस जांच का खर्च उम्मीदवार को उठाना होगा। गड़बड़ी साबित हुई तो उम्मीदवार को पैसा वापस मिल जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि पहले कि भी ईवीएम पर संदेह जताया गया, कोर्ट ने उसे विस्तार से सुनकर फैसला दिया था। एक बार फिर सुनवाई की गई है। अब यह सिलसिला खत्म होना चाहिए। जब तक ईवीएम के खिलाफ पुख्ता सबूत न हो, यह व्यवस्था बनी रहनी चाहिए। बैलेट पेपर मतदान पर वापस जाने या कोई और व्यवस्था अपनाने का कोई कारण नहीं है। न ही ऐसा करना देश के नागरिकों के हित में होगा, यह कहना है सुप्रीम कोर्ट का आज के इस निर्णय में। बहरहाल ये हम सब के लिए बहुत
इम्पॉर्टेंट डिसीजंस है, बहुत ही महत्वपूर्ण और दूरगामी परिणाम देने वाला निर्णय है। हालांकि ईवीएम और वीवीपैट के कंडक्ट को लेकर, उसकी प्रक्रिया को लेकर, उसकी गिनती में बहुत सारी पर्चियों में मतों में अंतर को लेकर आशंकाएं जताई जाती रही हैं अलग अलग दलों की राजनीतियों द्वारा, कुछ तकनीकी विशेषज्ञों द्वारा। लेकिन दूसरा पक्ष इसका यह भी है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ओर से एक बार नहीं दर्जनों बार इस प्रकार की प्रैक्टिस की गई है। सामने लोगों को प्रदर्शित किया गया है, लोगों को बुलाया गया है, आमंत्रित किया गया है कि अगर उनके सामने आकर ईवीएम को हैक करके दिखाएं, उसे टेम्पर करके दिखाएं, उसकी व्यवस्था में खराबी लाकर दिखाएं, या फिर जैसा आरोप लगाया जाता है अक्सर कि वोट कांग्रेस में डलता है या किसी अन्य पार्टी को डाला जाता है लेकिन वो वोट भाजपा को चला जाता है, ऐसा कैसे संभव है। इस प्रकार की जो गड़बड़ियों की आशंका और शिकायतें आती रही हैं, ये बात सही है, लेकिन उस व्यवस्था का अब तक कोई पुष्ट प्रमाण सामने नहीं आ पाया है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने विपक्ष को भी कई बार मौका दिया है उसे टेम्पर करके दिखाने का, उसमें गड़बड़ियां पैदा करने का अवसर प्रदान किया है, लेकिन उस प्रकार की स्थिति कभी मिली नहीं। और जो आशंका जताई जा रही है उसका प्रमाण कभी भी सामने नहीं आ पाया है। न तो इस देश की जनता ने देखा, न किसी तकनीकी विशेषज्ञ ने इस प्रकार की चीज़ों को देखा है, इसीलिए उसकी पुष्टि नहीं हो पाती है। और यही कारण है कि आज एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट जैसे देश के सबसे सर्वोच्च अदालत में इस प्रकार की याचिका पुनः खारिज हो गई, और यह जाहिर है इसका दूरगामी परिणाम भारतीय लोकतंत्र व्यवस्था पर पड़ने वाला है। लेकिन इसका एक और पक्ष भी है कि यह जो इशू है, यह जो विषय है, ये सदा के लिए नहीं मरेगा, समाप्त नहीं होगा। जब तक लोकतांत्रिक व्यवस्था है तब तक लोकतंत्र में वैचारिक मतैक्य का सवाल ही नहीं पैदा होता। मतभेद रहेंगे और किसी न किसी चीज़ विषय पर 2 व्यक्तियों के या 5 व्यक्तियों के मतों में हमेशा अंतर फर्क दिखेगा। हर व्यक्ति अपने अपने तरीके से किसी चीज़, किसी व्यवस्था के बारे में, किसी निर्णय के बारे में सोचता है और अपना निर्णय लेता है। बहरहाल ये बहुत महत्वपूर्ण निर्णय है जिसको हमने आपके लिए साझा किया। मुझे उम्मीद है कि इसमें बहुत ही सधे हुए सरल शब्दों में हमने आपके सामने एक सुप्रीम कोर्ट के इस ऐतिहासिक निर्णय को रखने की कोशिश की है। मुझे उम्मीद है कि आप इनके विभिन्न पहलुओं को ठीक से हमारे इस वीडियो को देखकर समझ गए होंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और लगे हाथों आपसे गुजारिश है, अगर आपने हमारे चैनल द पब्लिक वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।